नमस्कार प्यारे साथियों, मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम A to Z+ में। आशा है कि दोस्तों आप सभी अपने अपने स्थान पे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाने वाली एक भर्ती ग्रुप इंस्ट्रक्टर की, उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। उसमें भी एक सब्जेक्ट दिया गया है कंप्यूटर, उसको लेके हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर जो है आज वर्तमान समय में सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का एक हिस्सा हो चुका है, मानव के दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। आज लगभग जितनी भी भर्तियां होती हैं उन सब में कंप्यूटर सिलेबस जोड़ा गया है, अंक निर्धारित कर दिए गए हैं। तो अभी एक भर्ती हो रही है ग्रुप इंस्ट्रक्टर की, उसके अंदर भी कंप्यूटर जोड़ा गया है। कुल मिला के बात यह है कि हम एक के बाद एक क्लास के माध्यम से कंप्यूटर सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं। जब भी कोई भर्ती की तैयारी की जाती है तो सबसे पहले उसका सिलेबस, उस सब्जेक्ट के जो भी टॉपिक्स हैं वो अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि बिना सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस हम जाते हैं तो वो भी नुकसानदायी होता है। तो देखिए, ग्रुप इंस्ट्रक्टर आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाने वाली इस भर्ती में कौन सा सिलेबस अपने पास आने वाला है। ये सिलेबस अपने पास दिया गया है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कॉर्पोरेशन के माध्यम से ये भर्ती करवाई जाएगी, जिसके अंदर ग्रुप इंस्ट्रक्टर, सर्वाइवर, असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप, एडवाइजर, इनकी वैकेंसियां आई हैं, ये पोस्ट। अब इसमें हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो जो सिलेबस हमें दिया गया है वो ये सिलेबस दिया गया है कंप्यूटर के पार्ट्स। कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर तो एक बहुत बड़ा सब, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे कोर्सेज है, 1 साल के भी हैं, 6 महीने के भी हैं, 3 महीने के हैं। तो उस सिलेबस नहीं, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस नहीं पढ़ना। मुख्य मुख्य जो इसमें टॉपिक्स अपने को दिए गए हैं उन टॉपिक के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें इसमें दिया गया है कंप्यूटर से रिलेटेड ये टॉपिक जो दिए गए हैं, एप्लीकेशन, डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल, बेसिक लॉजिक फंक्शन के बारे में। उसके बारे में हमें बात दिया गया है, नंबर सिस्टम दिया गया है जिसके अंदर डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमें नंबर सिस्टम के बाद स्मार्ट डिवाइसेज, मल्टीमीडिया डिवाइसेज और बेसिक ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के बारे में अपने को पढ़ना है। केबल्स क्या होती हैं, जॉइंट्स क्या होते हैं, टूल्स क्या होते हैं, इनके बारे में अपने को अध्ययन करना है। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, कंप्यूटर के जितने भी एप्लीकेशन होते हैं उनका वर्गीकरण दिया गया है, उनके ऊपर हम विचार विमर्श करेंगे। आगे हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, बेसिक फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इनके बारे में अपने को जानना है। डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है, फिजिकल एंड लॉजिकल कंसेप्ट पढ़ने हैं डेटा के। इंफॉर्मेशन एंड आईटी करेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है। इसी प्रकार से एक इंडियन आईटी एक्ट 2000, भारतीय सूचना तकनीक अधिनियम 2000 के बारे में पढ़ना है। ये सारी चीजें अपन 1 by 1 पढ़ेंगे। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, इंटरनेट क्या होता है, ईमेल क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है। तो ये मुख्य टॉपिक जो इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, इनके बारे में 1 by 1 हम अध्ययन करेंगे। आज की इस पहली क्लास में साथियों हम शुरुआत करने वाले हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए साथियों, समय को खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो टॉपिक है अपना वो नंबर सिस्टम है। कौन सा है, नंबर सिस्टम। अब देखिए दोस्तों, जो नंबर सिस्टम है वो आपका रीजनिंग, मैथ वगैरह में भी चलता होगा, लेकिन यहाँ अपने कंप्यूटर में भी नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या है ये जानना है। तो देखिए दोस्तों, आराम आराम से अपने को एक एक शब्द को समझ के किस तरीके के प्रश्न उनके ऊपर बने हुए हैं और एग्जाम में आते हैं वो अपने को हल करना। अभी पहला ये नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है, तो देखिए कंप्यूटर जो है वो बाइनरी संख्या के आधार पे काम करता है। किसकी संख्या, बाइनरी नंबर के आधार पे काम करता है। अर्थात कंप्यूटर 0 और 1 के सिद्धांत पे काम करता है, जिसको बाइनरी नंबर कहा जाता है। ऐसे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर कौन सी संख्या प्रणाली के आधार पे काम करता है, बाइनरी संख्या 0 1 के आधार। अब देखो, नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं तो नंबर 2 प्रकार के होते हैं सब से रिलेटेड, जिसमें एक होता है पोजिशनल नंबर, एक होता है नॉन पोजिशनल नंबर। तो नॉन पोजिशनल नंबर होते हैं वो रोमन संख्याएं होती हैं, वहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता है।
जबकि पोजिशनल नंबर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अब वो पोजिशनल नंबर जो 4 प्रकार के हैं उनके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। तो ये 4 प्रकार के नंबर हमें दिए गए हैं। एक होता है बाइनरी। क्या होता है? बाइनरी। एक नंबर बाइनरी होता है। दूसरा एक होता है डेसिमल। एक होता है ऑक्टल। एक होता है हेक्साडेसिमल। एक क्या होता है? हेक्साडेसिमल। ये 4 प्रकार के नंबर हमें दिए गए हैं नंबर सिस्टम में। बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। अब एक इनका बेस सेट होता है। बेस सेट एक बेस होता है। बेस का मतलब यहां होता है साथियों आधार। क्या होता है? आधार। बेस का मतलब क्या होता है? आधार होता है। एक होता है बेस सेट। क्या होता है? बेस सेट। सबसे पहले हम बेस की बात करते हैं। ये बेस भी अपने को याद होनी चाहिए क्योंकि बहुत बार इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न को समझने के लिए भी बेस अपने को याद होने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, बाइनरी का जो बेस होता है वो होता है 2। डेसिमल का जो बेस होता है वो होता है 10। ऑक्टल का जो बेस होता है वो होता है 8 और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। अब यहां से भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि बाइनरी का बेस कितना होता है। कई बार हमें बेस देके अंक नंबर पूछ लिए जाते हैं, जैसे 8 किसका बेस है, 16 किसका बेस है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब इसके बाद एक आता है बेस सेट। तो ध्यान रखना साथियों, बेस सेट बेस से एक अंक कम होता है। बेस सेट बेस से एक अंक क्या होता है? कम होता है। तो बेस कितना है? 2। तो बेस सेट क्या आएगा? 0 से 1। क्या आएगा? 0 से 1। डेसिमल का जो बेस आएगा वो आएगा 0 से 9। क्या आएगा? 0 से 9। ऑक्टल का बेस आएगा 0 से 7। अब ऐसे ही अपने पास हेक्साडेसिमल है। तो हेक्साडेसिमल का जो बेस है वो हमारे पास आना चाहिए 0 से 15 आना चाहिए, 15 तक आना चाहिए, लेकिन वो 15 तक नहीं आएगा। कैसे आएगा? देखिए, यहां हमें 0 से 9 तक तो डिजिट्स दी गई हैं। अब 9 से आगे वो काउंटिंग करते हुए 15 तक जाएगा बेस सेट। जैसे 9 से आगे अपन ने दिया 10, 11, 12, 13, 14 और 15 तक चला गया। अब यहां 9 से आगे की जितनी भी संख्याएं हैं उनको परिभाषित करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आधार प्रतीक दे दिए गए। क्या दे दिए गए? प्रतीक। जैसे ए, बी, सी, डी, ई और एफ। अर्थात 9 से आगे की संख्या को डिफाइन करने के लिए, उनको परिभाषित करने के लिए क्या दे दिए गए? प्रतीक दे दिए गए। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सन 2018 में क्लर्क साइड से एक भर्ती हुई थी। उसमें यह क्वेश्चन आया था दोस्तों कि नंबर सिस्टम में कितने प्रतीक प्रयोग किए गए। तो दोस्तों इसमें 6 प्रतीक प्रयोग किए गए। कितने प्रतीक प्रयोग किए गए? 6 प्रतीक प्रयोग किए। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये अपने को याद करना है सबसे पहले। इतना फॉर्मेट अपने को इसलिए याद करना है ताकि हम प्रश्न को समझ सकें। प्रश्न बेस बाइनरी वगैरह के, डेसिमल वगैरह है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, ये सब इनके आधार से पहचाने जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए। अब उसके बाद इनको हल करने के कुछ रूल रेगुलेशन है, वो नियम अपने को याद रखना। देखिए दोस्तों, नियम क्या क्या है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं सबसे पहले नियम की बात कर लेता हूं। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ये है कि किसी नंबर को दूसरे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, किसी नंबर को दूसरे नंबर में बदलने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए पहले उसको डेसिमल बनाया जाता है। पहले उसको डेसिमल बनाया जाता है।
और ये रूल नंबर 1 केवल और केवल हेक्साडेसिमल के ऊपर काम करता है दोस्तों। कौन से नंबर पे काम करता है? केवल हेक्साडेसिमल। ठीक है। अब इसी के साथ एक रूल नंबर 2 भी है, वो भी याद करना है अपने को। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 ये है दोस्तों, जो बाकी अन्य बचे हुए सभी नंबरों पे काम करेगा, जिसके अंदर हमें एक सिंटैक्स याद रखना है, एक सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे डेसिमल, उसके बाद हम यहां लिखेंगे बाइनरी, उसके बाद हम यहां लिखेंगे ऑक्टल, और यहां पे लिखेंगे हेक्साडेसिमल। ध्यान रहे साथियों, इस नियम के अंदर इनका जो क्रम होगा वो यही रहेगा, इसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। अगर इसमें हमने कोई बदलाव किया तो हमारी कैलकुलेशन में क्या आएगा? एरर आएगा। तो अब ये जो सिंटेक्स है इसमें देखो, अगर ऊपर से नीचे की ओर पूछता है, ऊपर से नीचे की ओर पूछने का मतलब है डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये कन्वर्ट करवाता है, बदलवाता है। तो हम हमेशा क्या करते हैं? भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं। और यदि इस सिंटेक्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, डेसिमल में, तो हम उसके लिए मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ये दोनों नियम अपने को याद होने। ये अब देखो दोस्तों, ये नंबर सिस्टम के बेस सेट, इनके ये प्रतीक, और इधर ये दोनों नियम, ये याद होने के बाद अब एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं नंबर सिस्टम से, वो हम पढ़ेंगे। अब देखो, सीईटी के प्रश्न पत्र में भी क्वेश्चन आया हुआ है जो आपको हल करवाया जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन कैसा आ सकता है नंबर सिस्टम से, तो आज हम टाइप फर्स्ट, पहला टाइप पढ़ेंगे। पहला टाइप यही है, डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करवाया जा सकता है, किसी भी नंबर को किसी नंबर में कन्वर्ट करवाया जा सकता है। तो आज हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना और बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना पढ़ेंगे। अब इसके अंदर कुछ शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी दी गई हैं जिनके बारे में अपने को अध्ययन करना है, लेकिन उससे पहले हम इसके लॉन्ग मेथड, चलो आज हम डिस्कस करते हैं टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट क्या है अपना? कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन आ सकता है। तो अब देखिए दोस्तों, दो तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। क्वेश्चन आपको प्रश्न पत्र में इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि कन्वर्ट ए डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करो। तो क्वेश्चन ने हमें समझा दिया, प्रश्न ने ही हमें यह कंफर्म कर दिया कि एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ये लाइन ना देके और प्रश्न इस तरीके से दे दिया जाता है केवल, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक डेसिमल नंबर हम लेते हैं, ये एक डेसिमल नंबर दिया गया है और कन्वर्ट बाइनरी, ये लाइन नहीं देगा, केवल ये दिया गया है। तो अब हम प्रश्न को कैसे पहचाने कि इसको क्या करना है? इसके लिए अब हमें वो बेस याद होने चाहिए। तो हम यहाँ प्रश्न की पहचान उसके बेस से करेंगे। ये बेस किसका है? डेसिमल का। तो इसका मतलब हमें डेसिमल दिया गया है, क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है कन्वर्ट, ये बेस किसका है? बाइनरी का। तो हमें इसका मतलब बाइनरी बनाना है। तो एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो नियम दिया गया है, नियम नंबर 2 आपको याद करना है। नियम नंबर 2 में देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक, यहाँ पे डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलना है। तो हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो क्या होगा? भाग होगा। अब भाग कर रहे हैं यहाँ पे, तो भाग करते समय हमें बेस सामने वाले का रखना पड़ता है। ये लाइनें अपने को ध्यान रखनी है। जब भी हम भाग करेंगे तो बेस किसका रखेंगे? सामने वाले का। अब भाग करना है तो निखिलन विधि से इसको अपने को हल करना है। कैसे हल करेंगे देखिए,
अभी सबसे पहले में यहां दिया गया है 32। अब मैंने आपको बताया कि भाग करते समय बेस सामने वाले का रखते हैं, सामने वाले का बेस कितना है 2। हम इस संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे और जब तक करेंगे जब तक कि पूरा ना हो जाए। देखिए 2 का जब इसमें हम भाग देंगे तो 2 1 जा 2। अब हमारे पास यहाँ 2 शेष रह गया, यानी कि 16 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ शेष रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पे लिख देंगे। जितनी बार भाग जाए वो संख्या यहाँ पे लिखनी है, शेषफल यहाँ पे रखना है। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 8 आ जाएगा। उसके बाद शेषफल 0 रहा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर शेषफल 0 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, फिर शेषफल 0 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, फिर शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। इतना हम कर लेंगे। इतना करने के बाद साथियों इस संख्या को यहां से इस वे में लिखना है। तो ये कितना है 1, ये कितना है 0 0 0। कितनी डिजिट है 5, 1 2 3 4 5। ये हमारा बाइनरी नंबर आ गया है। ध्यान रखना दोस्तों, बाइनरी नंबर में 0 और 1 के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं होता है। बाइनरी में 0 और 1 के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं होगा। अर्थात इस प्रकार से तो कितनी भी संख्या हो सकती है उनकी, लेकिन 0 और 1 के अलावा 2 नहीं आएगा। तो एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में इस प्रकार कन्वर्ट किया जाता है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं। मान लीजिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया गया, कोई भी एक डेसिमल नंबर अपने पास है, जैसे हमने माना यहाँ पे 20, एक डेसिमल नंबर अपने को दिया गया है, कन्वर्ट बाइनरी नंबर। अब एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर बनाना है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। अब मैं आप लोगों को इसकी 2 तरीके बताने वाला हूं, एक जो अभी हमने पहले किया था वो, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि प्रश्न पत्र में जब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है तो उसके लिए इतना टाइम होता नहीं है, तो हम उसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी याद करेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ेंगे किस प्रकार से डेसिमल नंबर को किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अभी इसको निकलन विधि से वैसे हल करेंगे। 20 एक डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो अब नियम आपको देखना है, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के नीचे की तरफ आ रहे हैं तो क्या होगा भाग होगा। जब भाग होता है तो बेस किसका रखते हैं, सामने वाले का रखते हैं। सामने वाले का बेस कितना है 2 है। तो इन संख्याओं को किससे डिवाइड करना है 2 से डिवाइड करना है। जितनी बार भाग जाए वो संख्या यहाँ पे रखनी है, शेषफल यहाँ पे रखना है। तो देखिए जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 10 आ जाएगा, शेषफल रिमाइंडर 0 रहेगा। फिर 2 से डिवाइड करना है तो हमारे पास यहाँ पे 5 आ जाएंगे। फिर क्या आएगा 0, फिर 2 से डिवाइड कर दो 2, क्या शेषफल रहा 1। फिर 2 से डिवाइड कर दो 2 2 1 जा 2, क्या शेषफल रहा 0। इस प्रकार से हमारे पास एक बाइनरी नंबर आ गया है। अब हमें यहां से इस संख्या को फिर इसी सिंटेक्स में लिखना है, इस वे में लिखना है 1 0 1 0 0। ये इसका बाइनरी नंबर हो गया है। अर्थात एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में इस प्रकार कन्वर्ट किया जाता है। अब इसका एक दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न पत्र में जब इतना टाइम लगाएंगे तो समय लगता है, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो इससे आसान है। तो अब एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए इसका साधारण सा ट्रिक है, वो अपने को याद रखना है। ठीक है, अब हमें यहाँ एक पद दिया गया है बाइनरी डेसिमल नंबर का, और उसको बाइनरी बनाना है। तो देखिए दोस्तों, केवल अपने को काउंटिंग आनी चाहिए। इस साइड से हम काउंटिंग लिखना प्रारंभ करेंगे 1 से, और डबल करते हुए काउंटिंग लिखेंगे, इस पद तक लिखेंगे 20 तक। अर्थात हमारे पास केवल 20 आ जाए, 20 से ज्यादा ना जाए, इस पद तक डबल करते हुए काउंटिंग लिखना है। जैसे 1, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32। तो ये पद तो ज्यादा चला गया, 20 आ जाए या 20 से कम रहे, जो पद दिया गया है उससे कम रहना चाहिए अपने पास।
उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ इस 32 का कोई मैटर नहीं है, इस 32 का कोई मतलब नहीं है, हम क्रॉस कर देंगे। अब देखिए इन संख्याओं में से वो संख्याएं जिनको आपस में मिलाने पर कितना आ जाए, 20 आ जाए, वो संख्याएं अपने को देखनी है, वो डिजिट्स अपने को देखनी है। देखिए 16 और 4 इन दोनों को आपस में मिलाने पे 20 हो गया काम खत्म। तो जिन अंकों को हमने आपस में मिलाया है और 20 बनाने के लिए, उन अंकों के साथ 1 रख देंगे, बाकी अंक के साथ 0 लगा देंगे। 16 को हमने 20 बनाने के लिए काम में लिया तो इसके साथ 1 रख देंगे, 8 को काम में नहीं लिया 0 रख देंगे, 4 को हमने 20 बनाने के लिए काम में लिया 1 रख देंगे, बाकी इनको हमने काम में नहीं लिया 0 रख देंगे। ये हमारा बाइनरी नंबर आ गया है, अर्थात ये हमारा आंसर होगा। और यहां भी देखिए साथियों आपका यही बाइनरी नंबर आ रहा है। इन दोनों तरीके से हम एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में आप आसानी से बदल सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे दोनों तरीके। अब इसका उल्टा कर लेते हैं हम, एक भाई एक स्टेप अपने को पढ़नी है आज, आज इसको उल्टा करते हैं। तो अब ये स्टेप नंबर 2, टाइप नंबर 2, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल, इससे पहले हमने डेसिमल टू बाइनरी पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे बाइनरी टू डेसिमल टाइप नंबर 2 में। अब यहां प्रश्न हमें इस तरीके से देगा, एक बाइनरी नंबर दिया गया होगा जिसे हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट, अब बाइनरी नंबर देगा तो अब समझ गए होंगे दोस्तों कि बाइनरी में 0 और 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं आता है। देखिए कोई भी एक बाइनरी संख्या हम मान लेते हैं, छोटे से हम शुरुआत कर लेते हैं फिर बड़ा भी हल कर लेंगे। मान लीजिए ये एक बाइनरी नंबर है और इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। हमें कैसे पता चला, या तो क्वेश्चन ने लिख के दिया या फिर हमने आधार से पहचाना। ये बेस किसका है, बाइनरी का, किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो एक बाइनरी नंबर को डेसिमल बनाना है तो वही नियम अपने को ध्यान रखने हैं। अभी ये नियम था अपना, देखिए डेसिमल को बाइनरी बनाने के लिए हम किधर आ रहे थे, भाग कर रहे थे, अब उल्टा हो जाएगा। बाइनरी को डेसिमल बनाने के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, अब वो लाइन यहाँ पे उल्टी हो जाएगी। भाग करते समय बेस सामने वाले का रख रहे थे, गुणा करते समय बेस खुद का रखा जाता है। तो इसका खुद का बेस कितना है, 2। इन सभी संख्याओं को 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए तो इसको, इन सभी संख्याओं को हम खुले खुले रख लेंगे इस प्रकार से। 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। इतना करने के बाद हम इस साइड से संख्याओं के ऊपर घात का मान रखेंगे 0 से, 0 1 2, और आगे और पद होते तो और बढ़ जाते। ध्यान रहे साथियों, जब यहाँ घात का मान 0 होता है तो ऊपर वाली संख्या एट इज ऐसे कैसे आ जाती है, तो यहाँ कितना आएगा 1 प्लस, जब किसी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर हमेशा क्या होता है, 0 प्लस 2 1 जा 2। अब 2 को 2 से गुणा नहीं करना, 2 को 2 बार गुणा करना है, तो 2 2 जा 4। अब इन संख्याओं को जब हम आपस में हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। 5 एक डेसिमल नंबर कन्वर्ट हुआ है। इस प्रकार से हम एक बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर कर सकते हैं। आप इनको बढ़ा के भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों एक तरीका और कर लेते हैं, दूसरा उदाहरण और कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल और कर रहे हैं हम कि कोई भी एक डेसिमल नंबर हमें दिया गया है, ये एक डेसिमल नंबर है, सॉरी बाइनरी नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर। तो दोनों तरीके एक बार फिर बता रहा हूं मैं। पहला तरीका तो ये होगा कि इन सभी जो हमें संख्याएं दी गई हैं, बाइनरी नंबर दिया गया, इनको खुले खुले रख लीजिएगा, 1 0 1 0 1। भाग करते समय बेस किसका रखते हैं, स्वयं का। स्वयं का बेस कितना है, 2। तो लीजिए 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस
0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। अब वही घात का मान इधर से अपने को क्या रखना है, 0। यहां से प्रारंभ करेंगे 0 1 2 3 4, और पद होते तो और बढ़ जाते। वही बात यहाँ पे अब आएगी, जब यहाँ घात का मान 0 होता है तो ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसे आ जाती है, प्लस जब किसी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर हमेशा 0 होता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, प्लस किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0, 2 1 जा 2। अब यहाँ 2 को 4 से गुणा नहीं करना, 2 को 4 बार गुणा करना है, इस प्रकार से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब इन संख्याओं का आपस में क्या करना है, योग करना है। तो इन संख्याओं का आपस में योग करेंगे 16 4 20 21, इसका आंसर हमारा आएगा 21। इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। दूसरा इसका ट्रिक देखा जाए तो देखिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन को अब हम हल करते हैं। जो हमें ये बाइनरी नंबर दिया गया है इसको एक आसान ट्रिक के साथ हल करते हैं। जो ट्रिक यहाँ पे अपने को दी गई है, वो ट्रिक क्या हो सकता है, देखिए इन सभी संख्याओं को खुले खुले रखना है बाइनरी नंबर को। तो देखिए 1 0 1 0 1। अब वही काउंटिंग लिखनी अपने को, डबल करते हुए दोहरान करते हुए अपने को संख्याएं, इन संख्याओं के साथ काउंटिंग लिखना है। इधर से हम लिखना प्रारंभ करेंगे 1 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16। अब दोस्तों जिन संख्याओं के साथ 0 है उन संख्याओं को हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। ये लीजिए और ये लीजिए, जिन संख्याओं के साथ 0 है उनका यहां कोई मतलब नहीं है। बची हुई संख्याओं को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब हमारे पास यहां क्या बच गया, 16 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल 20, अर्थात इधर भी वही आंसर हमारा, यहां भी वही आंसर। इस प्रकार से हम इनको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। आशा है कि दोस्तों आपको आज डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल नंबर समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से कन्वर्ट करवा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो देखिए साथियों, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टाइप के साथ। जय हिंद, जय भारत।